हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री रूट्स। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है वीट साइंस। ये टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट वीड ऑफ वीट? ए फाल्ड्रस माइनर, बी कॉन्वोल्वुलस, सी आर्जिमोन मेक्सिकाना एंड डी चिनोपोडियम। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिनोपोडियम। इसे हम कॉमन लैम्प स्क्वाटर इसके भी नाम से जानते हैं। चलिए, जो ये एब्सोल्यूट वीड्स हमारे पास होते हैं, वीड्स ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, दे आर जनरली रेफर टू एज एब्सोल्यूट वीड्स। अगर हम फेलरस माइनर के बारे में बात करते हैं, वो भी वीट में ही होते हैं, बट ये एक मिमिक्री वीड होता है। मिमिक्री वीड क्या होते हैं? जो वीड्स हमारे पास होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं टू द होस्ट प्लांट, वो मिमिक्री वीड कहलाता है। अगर हम कॉन्वोल्वुलस की बात करते हैं या फिर आर्जिमोन मेक्सिकाना जो है उनके बारे में बात करते हैं, ये ऑब्जेक्शनल वीड्स होते हैं जो एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में जो है होते हैं विद द होस्ट प्लांट। अगर हम कॉन्वोल्वुलस के बारे में बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्शनल वीड होता है हमारे पास वीट का। अगर हम आर्जिमोन मेक्सिकाना के बारे में बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्शनल वीड होता है इन मस्टर्ड। Next question is, which of the following is a broad spectrum weedicide used in stale seedbed? A. Pendimethalin, B. Aliclor, C. Simazine, D. Paraquat। अगर हम broad spectrum weedicides के बारे में बात करते हैं तो इसमें जनरली दो आते हैं, एक पैराक्वाट होता है, दूसरा ग्लाइफोसेट होता है। जो पैराक्वाट होता है वो कंटैक्ट इन नेचर होता है और जो ग्लाइफोसेट होता है वो सिस्टेमिक होता है और मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसको डिस्टर्ब करता है। अगर हम स्टील सीडबेड टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो जनरली इस टेक्निक में होता क्या है? इस टेक्निक में हम जनरली क्रॉप को सो करने से पहले लाइट इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि फील्ड में जितने भी वीड है वो जर्मिनेट हो जाए। और साथ ही साथ जब हम ये सब कुछ करते हैं, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीडीसाइड जैसे पैराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट जो है उसको जो है अप्लाई करते हैं ताकि जो वीड्स इमर्ज हुए हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो अगर इन सारे ऑप्शंस को हम देखें तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैराक्वाट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोफाइट इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट फाउंड इन ल्यूसरीन? ए स्ट्राइगा, बी रफ्लेशिया, सी लोरेंथस एंड डी कस्कटा। अब जनरली अगर हम इन हैलोफाइट्स की या फिर जो भी हमारे पास दूसरे पैरासाइट्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली दो तरह के जो है हमारे पास होते हैं। कुछ हमारे पास स्टेम होते हैं, कुछ हमारे पास रूट होते हैं, कुछ टोटल होते हैं और कुछ पार्शियल होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कस्कटा, लोरैंथस, ओरोबैंचे एंड स्ट्राइगा जो है आता है। जो कस्कटा होता है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, लोरैंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है, ओरोबैंचे टोटल रूट पैरासाइट होता है और स्ट्राइगा पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। जो स्ट्राइगा होता है उसको हम विच वीट जो है वो भी कहते हैं। जो ओरोबैंचे होता है उसको हम रफ्लेशिया भी कहते हैं। जो कस्कटा होता है उसको हम डॉडर भी कहते हैं। जनरली जो ये टोटल पैरासाइट्स हमारे पास होते हैं ये हैलोफाइट्स होते हैं। मतलब इनका जो वेजिटेटिव स्टेज होता है और रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है हमारे पास, वो दोनों के दोनों जो है वो होस्ट प्लांट में कंप्लीट होता है। जबकि जो पार्शियल पैरासाइट्स हमारे पास होते हैं ये हेमीफाइट्स होते हैं। इनका जो वेजिटेटिव स्टेज होता है वो होस्ट प्लांट जो है उसमें कवर होता है। अगर हम कस्कटा डॉडर जो है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन से क्रॉप्स जो होते हैं जिनके वो पैरासाइट होते हैं, जैसे हमारे पास पोटैटो इसमें आ जाता है, आपके पास अल्फाल्फा हो गया, ल्यूसरीन हो गया हमारे पास है, वो जेली जो है सारे इसमें आ जाते हैं। अगर हम लोरेंथस के बारे में बात करें तो जितने आपके पास फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, टीक जो हमारे पास है वो भी होता है, कॉफ़ी हमारे पास होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, उसमें जेली ये लोरेंथस होता है एज एन स्टेम पैरासाइट, दैट टू पार्शियल। और अगर हम ओरोबैंचे रफ्लेशिया के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे पास अनियन होता है, टोमेटो होता है, टोबैको होता है या फिर क्रूसिफर्स हमारे पास होते हैं, उन सभी में ये पाया जाता है। जो स्ट्राइगा होता है विच वीट, ये जनरली सीरियल्स में हमारे पास होता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, हमें एक तो हैलोफाइट पूछा गया है, तो हैलोफाइट होगा मतलब या तो कस्कटा होगा, डॉडर होगा या फिर ओरोबैंचे होगा। एंड दैट टू है टोटल स्टेम पैरासाइट फाउंड इन ल्यूसरीन। तो मैंने आपको बताया कि ल्यूसरीन जो हमारे पास है उसमें क्या होता है, कस्कटा होता है, डॉडर होता है। डॉडर तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कस्कटा दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कस्कटा।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉक्शियस वीड। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉक्शियस वीड होते क्या है। जो वीड्स हमारे पास होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जब हम उनको रिमूव करेंगे फिर भी उनकी ग्रोथ जो है वो आती ही रहती है, वो जनरली नॉक्शियस वीड कहलाते हैं। ए हमारे पास क्या है, कैक्टस है। बी क्या है, टाइफस। सी पॉलीगोनम। एंड डी नट ग्रास। नट ग्रास जो है क्या होता है, सिप्रस जो हमारे पास होता है उसको हम नट ग्रास जो है वो भी कहते हैं। इसमें से हमारे पास क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, तो नॉट नॉक्शियस वीड में कैक्टस जो है आएगा। अगर हम टाइफस के बारे में बात करें, ये टाइफस नहीं टाइफा होना चाहिए था, उसके बारे में अगर हम बात करें, पॉलीगोनम के बारे में हम बात करें, नट ग्रास जो है उसके बारे में हम बात जो है करते हैं, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, सारे के सारे नॉक्शियस वीड जो है होते हैं। अगर हम वाटर हाइनेस जो हमारे पास होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करें, वो भी इसी कैटेगरी जो हमारे पास है उसमें आता है। अगर हम कस्कटा के बारे में बात करते हैं, या फिर लोरांथस के बारे में बात करते हैं, या फिर हम पॉली गोनम जो हमारे पास होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है नॉक्शियस वीड कैटेगरी जो है उसमें ही आते हैं। नेक्स्ट इज पार्थेनियम वीड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी यूएसए एंड डी साउथ अमेरिका। जो पार्थेनियम वीड होती है उसे कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यूएसए। ठीक है, जो पार्थेनियम वीड होता है उसको हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम कांग्रेस ग्रास जो होता है उस नाम से भी जानते है। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका से क्या आया था जनरली, देखो अगर हम लंटाना के बारे में बात करते हैं तो लंटाना जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका आया, एंड श्रीलंका से इंडिया में लंटाना जो है वो आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है डोमेंसी इन विच सीड इवन आफ्टर इम्बाइबिंग वाटर फेल्स टू जर्मिनेट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस्ड, इनेट, इनफोर्स्ड, या फिर डी बोथ एंड ए एंड बी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डोमेंसी हमारे पास होती है वो तीन तरह की होती है। एक हमारे पास होता है इंड्यूस्ड डोमेंसी, दूसरा होता है इनेट डोमेंसी, तीसरा होता है इन्फोर्स्ड डोमेंसी। तो जनरली इनेट डोमेंसी क्या होती है, जो भी डोमेंसी हमारे पास होती है ड्यू टू अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है या फिर हार्ड सीड कोड की वजह से होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनेट डोमेंसी जो है कहते हैं। और इंड्यूस्ड डोमेंसी क्या होता है कि अगर हमारे पास जो सीड है वो 5 सेंटीमीटर से नीचे है, तो अगर हम टिलेज वगैरह करके उसको 5 सेंटीमीटर के ऊपर ले आते हैं तब वो जर्मिनेट कर देगा, उसे जेनी हम इंड्यूस्ड डोमेंसी जो है कहते हैं। और इन्फोर्स्ड डोमेंसी जो है क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है वो फेवरेबल जो है नहीं रहती, जैसे सॉइल जो है उसमें CO2 जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी हमारे पास है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये सारी इन्फोर्स्ड डोमेंसी जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इवन आफ्टर इम्बाइबिंग वाटर फेल्स टू जर्मिनेट, तो ये किस तरीके में आता है, कौन सी वाली डोमेंसी में आता है, ये इन्फोर्स्ड डोमेंसी जो इसमें आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्फोर्स्ड डोमेंसी। और अगर हम एक क्रॉप के बारे में बात करें दैट इज द वाइल्ड ओट, इसमें इंड्यूस्ड डोमेंसी भी पाई जाती है, इनेट डोमेंसी भी पाई जाती है, और इन्फोर्स्ड डोमेंसी जो है उसे भी पाया जाता है। Next is wheat grown as a result of fallen seeds of previous season growth are called as relative weed. Option number B rogue weed, option number C volunteer weed, या option number D mimicry weed। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C volunteer weed। जो मिमिक्री वीड होती है हमारे पास है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं वो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जैसे हमारे पास है, अगर हम वीट के बारे में हम बात जो है करते हैं उसमें क्या होता है, पैलेरिस माइनर जो है हमारे पास जो है होता है। ठीक है, अगर हम राइस के बारे में बात करते हैं तो जो बार्नयार्ड ग्रास हमारे पास होती है काइनोफ्लोरा, वो हमारे पास जो है आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रोग वीड हमारे पास होती है। जैसे अगर हमने सपोज वीड क्रॉप जो है उसकी एक वेराइटी को ग्रो किया था बट उसके साथ साथ उसकी दूसरी वेराइटी भी आ गई है हमारे पास, तो वो क्या होता है, वो रोग वीड्स जो है होते हैं। अगर हम रिलेटिव वीड के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे पास बीट की फील्ड है पर उसमें कुछ कुछ प्लांट्स बार्ले के भी ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो रिलेटिव वीड्स जो है होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पॉलन सीड्स ऑफ प्रीवियस सीजन ग्रो, तो वो क्या होंगे, वो वॉलंटियर वीड जो है हमारे पास कहलाएंगे। देन इज लेथाइरस सटाइवस कंसिस्ट ऑफ विच कंपाउंड दैट कैन कॉज पैरालिसिस, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए HCN, बी BOAA, सी ग्लूकोनिक एसिड एंड डी सेस्क्विटर्पीन लैक्टोन। तो अगर हम लेथाइरस सटाइवस जो हमारे पास उसके बारे में बात जो करते हैं, लेथाइरस सटाइवस जो है क्या होता है, ये स्वीट पी होता है। तो ये क्या करता है, ये BOAA जो हमारे पास होती है दैट इज बेंजोइल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको जो है रिलीज जो है करता है, जो पैरालिसिस कॉज जो है करता है। अगर हम HCN के बारे में बात करते हैं तो कौन रिलीज करता है, वो आर्जीमोन
मैक्सिकाना जो है वो रिलीज जो है करता है, जो ग्लूकोमा जो हमारे पास होते हैं ह्यूमन आइज जो है उसको कॉज जो है करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है ट्रेड नेम ऑफ एलिक्लोर इज ए मेशेट, बी स्टॉम्प, सी स्टैम्प एंड डी लासो। तो अगर हम एलिक्लोर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले एलिक्लोर जो है वो होता क्या है, ये एक सिलेक्टिव प्री एमर्जेंस वीडिसाइड है। इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी लासो जो हमारे पास है वो एलिक्लोर का ट्रेड नेम होता है। मिशेट जो है वो किसका ट्रेड नेम है, वो ब्यूटेक्लोर का ट्रेड नेम है। ठीक है, देन वी हैव स्टॉम्प, स्टॉम्प किसका ट्रेड नेम है, वो पेंटामेथिलिन जो है उसका ट्रेड नेम जो है वो है। स्टैम्प के बारे में हम बात जो करते हैं वो किसका है, वो प्रोपेनिल जो है उसका ट्रेड नेम है। जो ये ब्यूटेक्लोर होता है हमारे पास है, ठीक है, ये भी सिलेक्टिव प्री एमर्जेंस वीडिसाइड जो है उस कैटेगरी में आता है। पेंडिमेथिलिन जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो भी प्री एमर्जेंस वीडिसाइड जो है हमारे पास जो है होता है, एंड दैट टू सिलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 10. Critical crop weed competition period in mustard is A. 15 to 30 days, B. 15 to 45 days, C. 30 to 45 days and D. 45 to 60 days. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 45 to 60 days. मस्टर्ड में, रेपसीड में यही क्रिटिकल पीरियड होता है। 15 to 30 days होता है इन पोटैटो, 15 to 45 days होता है इन राइस, इन जूट, इन मेज या फिर इन टोबैको, इन सोयाबीन। 30 to 45 days होता है इन wheat, बार्ले, पर्ल मिलेट एंड ज्वार। अगर हम 50 to 60 days के बारे में बात करते हैं, वो होता है इन कॉटन, 40 to 70 days होता है इन शुगर केन एंड 15 to 60 days होता है इन सनफ्लावर, सैफफ्लावर एंड रेड ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमें मस्टर्ड के बारे में पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 45 to 60 days. Next question is highest wheat smoldering effect is found in A. green gram, B. cowpea, C. groundnut and D. carrot. Correct answer would be option number B. cowpea. जो green gram होता है उसमें poor smoldering effect होता है, groundnut जो हमारे पास होता है उसमें भी poor smoldering effect होता है, carrot जो होता है उसमें भी poor smoldering effect होता है। उसके अलावा अगर हमारे पास onion है, हमारे पास गार्लिक है, हमारे पास ब्लैक ग्राम है, इन सब में पुअर स्मॉल्डरिंग इफेक्ट होता है। जो गुड स्मॉल्डरिंग इफेक्ट होता है वो किस में होता है, काउपी में तो होता ही है। इसके अलावा कैस्टर जो है उसमें होता है, हॉर्स ग्राम जो होता है उसमें हो जाता है, मेज उसमें हो जाता है, रेड ग्राम जो है उसमें भी गुड स्मॉल्डरिंग इफेक्ट होता है। Next is question number 12. Indicator plant for fluclorin is A. barley, B. millet, C. tomato and D. sorghum. अगर हम इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में फ्लूक्लोरिन के बारे में पूछा गया। पहले तो फ्लूक्लोरिन जो है क्या होता है, वो प्री एमर्जेंस वीडिसाइड होता है। क्या होता है, वो प्री एमर्जेंस वीडिसाइड होता है जो कि एक सिलेक्टिव वीडिसाइड है। इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सॉर्गम। इस फ्लूक्लोरिन को हम इंडिकेटर प्लांट की तरह यूज जो है करते हैं इन कुकुम्बर, ज्वार एंड इन राइस। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता जुरॉन के बारे में, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इन कुकुम्बर, इन ज्वार, इन मिलेट्स एंड इन बार्ले। अगर हमसे पूछा जाता इंडिकेटर ऑफ सल्फोयूरॉन, तो उसमें होता मेज, सॉर्गम एंड सनफ्लावर। अगर हमसे पूछा होता है एट्रोजिन के बारे में, जो प्री एमर्जेंस एंड पोस्ट एमर्जेंस दोनों होता है, उसमें होता कुकुम्बर, मस्टर्ड एंड सोया बीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है क्या होगा ऑफ फ्लूक्लोरिन सॉर्गम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
13 is, which of the following is a pre-emergence weedicide applied in pulses? A. Pendimethalin, B. Simazine, C. Flucloxin and D. Glyphosate. अगर हम weedicides के बारे में बात करते हैं तो जनरली 3 तरह के weedicides होते हैं. एक होता है pre-plant emergence weedicide, दूसरा होता है pre-emergence weedicide एंड तीसरा होता है post-emergence weedicide. जो प्री प्लांट एमरजेंस weedicide होता है, it is generally applied prior to the sowing of the weed as well as the sowing of the crop. जो प्री एमरजेंस हमारे पास होता है, it is applied prior to the emergence of both the crop as well as the weed. जो post emergence होता है, it is generally applied after the emergence of the weed but prior to the emergence of the crop. तो जो प्री प्लांट एमरजेंस weedicides होते हैं उसमें जनरली 2 आते हैं. एक हमारे पास होता है फ्लूक्लोलिन, दूसरा होता है ग्लाइफोसेट. जो ये फ्लूक्लोलिन होता है इसे जनरली पल्सेस में हम यूज़ करते हैं, दैट इज इन टोबैको, इन सोयाबीन या फिर इन चिक पी. जबकि जो ग्लाइफोसेट होता है राइस में एज अ फोलियर एप्लीकेशन उसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल नट ग्रास. अगर हम प्री एमरजेंस के बारे में बात करते हैं तो प्री एमरजेंस में पेंडिमेथिलिन जो है वो आता है जिसे हम स्टॉम्प के नाम से जानते हैं, एंड सिमाजीन जो है आता है. इसके अलावा राइस में हम एक साथी यूज़ करते हैं 60 ग्राम पर एकड़, वो भी प्री एमरजेंस की कैटेगरी में आता है. जो सिमाजीन होते हैं उसको हम शुगर केन में जनरली यूज़ करना प्रेफर करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, प्री एमरजेंस weedicide पूछा गया है एंड दैट टू इन पल्सेस. तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेंडिमेथिलिन. अगर प्री प्लांट एमरजेंस इन पल्सेस पूछा जाता तो हम फ्लूक्लोलिन जो है उसको टिक करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है प्री एमरजेंस इंस्टेड ऑफ प्री प्लांट एमरजेंस एंड दैट टू इन पल्सेस. फिर तीसरा कैटेगरी जो है वो पोस्ट एमरजेंस जो है उसका होता है. इसमें हमारे पास है प्रोपेनिल जो है वो आता है, या फिर क्लोडिनेफ जो हमारे पास होता है वो भी आता है. ये किस कैटेगरी में होते हैं, दोनों पोस्ट एमरजेंस की कैटेगरी में होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ व्हीट रस्ट इज ए पैनिकम, बी बारबरी, सी एमरेंथस एंड डी क्रोटोलेरिया. तो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो होते क्या है. जो हमारे पास क्रॉप प्लांट्स होते हैं विच आर जनरली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ अ पैथोजन, उसको जनरली हम ऑल्टरनेट होस्ट कहते हैं. अगर हम व्हीट रस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट टू ब्लैक रस्ट, उसका जो ऑल्टरनेट होस्ट है इन सारे ऑप्शंस में से वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बारबरी. उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एग्रो पायरॉन रिपेंस. अगर हम क्रोटोलेरिया के बारे में बात करते हैं तो क्रोटोलेरिया जो है उसे कैस्टर में एज एन ऑल्टरनेट होस्ट रिक्वायर्ड होता है. अगर हम एमरेंथस के बारे में बात करते हैं तो एमरेंथस हमारे कॉटन में चाहिए होता है या फिर रेड ग्राम में चाहिए होता है. अगर हम पैनिकम की बात करते हैं तो पैनिकम जो होता है वो ऑल्टरनेट होस्ट है किसका, राइस क्रॉप जो है उसका. यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे व्हीट रस्ट के बारे में पूछा गया तो करेक्ट आंसर जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बारबरी, दैट इज एग्रो पायरॉन रिपेंस. Then question number 15, that is the last question, is which weed amongst the following is found in acidic condition? A. Rumix, B. Acalypha indica, C. Taraxacum, D. Acalypha indica. यही वहाँ पे, तो बी और डी जो है वो तो सेम ही है. अगर हम रूमिक्स जो है उसके बारे में बात करते हैं तो वो एसिडिक कंडीशन में होता है. एकालिफा जो है इसकी हम बात करते हैं तो वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है. टैरेक्सिकम जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो अल्कलीन कंडीशन में होता है. यहाँ पे फिर से एकालिफा इंडिका है हमारे पास है, वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है. और अगर हम इस बारबरी के बारे में बात करते हैं तो जो बारबरी हमारे पास होता है ये भी कौन सी कंडीशन में होता है, ये भी अल्कलीन कंडीशन में पाया जाता है. तो क्वेश्चन में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन एसिडिक कंडीशन. तो करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूमेक्स. तो इस वीडियो में हमने वीट साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू नॉट forget to like as well as subscribe to my channel. Thank you.